Hello, good morning, student. My third year student. Now, in our last class, we already discussed the cap lots of things in the patenting system in our country. And we already discussed lots of thinking what is the patent and what is the meaning of patent and what the CAPCA required things if you want to register your patent and for the grant of patent what you have to do. तो ये सब चीजें we already discussed in the CAPCA in our last class. ठीक है, तो now we should discuss the CAPCA Copyright Act because आप लोगों को पता है कि अगर इफ वी डिस्कस द कैप का आईपीआर तो वी हैव टू डिस्कस द थ्री थिंग्स दैट इज द कैप का कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड पेटेंट. तो वी हैव टू डिस्कस द कैप का दीज थिंग्स, ठीक है, इन सच अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कैप का व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ कभी भी इफ एवर एनीवन कैन आस्क द कैप का question from you guys ki what is the meaning of industrial property. So it doesn't mean ki you can these plant machinery and this land building is a part of the industrial property. No, industrial property is the copyright, that is IPR. Yes, industrial designs, ठीक है, copyright, trademark, क्या कहते हैं, patent, that all the things is the आपका is covered under आपका industrial property. ठीक है, तो now we should discuss the आपका copyright act and you know my name is I am CS Nupur Arora, assistant professor in SDCC. ठीक है, and I am your economic law teacher. Now we should move to the आपका copyright act. ठीक है, copyright act is what is copyright? I already discussed in the patent when I discussed the आपका patent thing. ठीक है, तो definitely मैंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा copyright के बारे में. देखिए एक बात सुनिए, अगर patent होता है invention के लिए तो copyright होता है एक right जो किसी invention के लिए नहीं होता, जो उस चीज के लिए होता है जो आपने अपने इंटेलेक्ट से क्या किया है, बनाया है. चाहे वो कोई स्कल्पचर हो, चाहे वो कोई एक मूवी हो, चाहे वो कोई बुक हो. क्योंकि देखिए मूवी तो एक जैसी बहुत सारे क्या बनाते हैं, आपके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स होते हैं वो बनाते हैं, बट स्टिल क्या कहते हैं, हर कोई बंदा अपनी अपनी मूवी को कॉपीराइट कराता है, जिससे कल किसी भी चैनल को या किसी भी थिएटर को अगर उस मूवी को शो करना होगा तो अल्टीमेटली उस डायरेक्टर या उस प्रोड्यूसर से क्या हो, क्योंकि उनका पैसा ही वही होता है, उनको पैसा ही बनाकर इसी चीज का मिलता है. तो देखिए कॉपीराइट इज अ राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर ऑफ द लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क. अब बिल्कुल आप ये देखिए कि कई बार ना बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनके ऊपर ये क्लेम लगा है कि इसने हमारी धुन को चुराया है. तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है, उनके ऊपर ये क्लेम इसलिए उन लोगों ने लगाया क्योंकि उन्होंने अपनी धुन को अपनी जो उन्होंने धुन कंपोज की थी, उन्होंने जो म्यूजिक कंपोज किया था, ठीक है, उन्होंने उसको कॉपीराइट करा रखा था, तभी उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट का जो क्लेम लगाया वो किसके ऊपर लगाया. कुछ मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, यू नो वेरी वेल द कि आपका बहुत सारे ऐसे नाम तो ऐसे हैं जो बहुत फेमस नाम है जिन्होंने उन धुनों को चुरा कर क्या किया है, अपने गानों में उनको डाला है. तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इंटेलेक्ट होता है वो ये होता है जो आदमी अपने किस्से अपने खुद के माइंड से क्या करता है, डेवलप करता है, अपने माइंड से क्या करता है, डेवलप करता है. तो वही इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्रिएटर ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर ऑफ द सिनेमैटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग. बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि ना केवल बुक्स होती हैं बल्कि ड्रामा. बल्कि आप लोगों को मैं बता दूं मुजफ्फरनगर में तो ये चीजें क्या नहीं है, फेमस नहीं है, बट अगर आप थोड़े से और मेट्रो सिटीज की तरफ जाएं तो आप ये देखेंगे कि वहां पर बाकायदा क्या कहते हैं थिएटर प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी मूवीज क्या की जाती हैं, शो की जाती हैं. तो वो सब किसमें आता है, आपका इसके अंदर आता है ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर ऑफ द सिनेमैटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग. ठीक है, इसके साथ ही व्हाट इज कॉपीराइट? इट इज अ बंडल ऑफ राइट. डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको पेटेंट के लिए बताया था कि व्हेन यू इन्वेंट समथिंग एंड यू गेट द आपका पेटेंट ऑन योर इन्वेंशन, तो डेफिनेटली यू आफ्टर द आपका व्हेन द अथॉरिटी ग्रांट द आपका पेटेंट, तो डेफिनेटली यू हैव द आपका एक्सक्लूसिव राइट ऑन द आपका दैट पेटेंट की व्हेनेवर एनीवन वांट टू आपका यूज योर पेटेंट, तो डेफिनेटली दैट पर्सन फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम यू एंड देन ही दैट पर्सन कैन यूज द आपका द पेटेंट ऑफ द आपका of yours. तो ultimately same in the case of the क्या आपका copyright कि if you grant the क्या आपका copyright on your क्या आपका tangible thing या जो भी intellect आपने क्या क्या prepare किया है उस पे अगर कभी भी आप copyright ले लेते हो तो ultimately उसके साथ you have the क्या आपका you receive the क्या आपका lots of right, जिसे bundle of right कहा गया है कि यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट कि अगर मान के चलिए कि कोई बुक है जो मैंने लिखी है और उसके ऊपर मैंने अपना कॉपीराइट ले लिया, तो कल अगर मान के चलिए कि मुझे क्या कहते हैं मुझसे कोई मांगने आता है, तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं आई एम द ओनली वन हु ग्रांट द क्या आपका राइट टू द क्या आपका अदर पर्सन, कि मतलब मेरे पास ही पूरा अधिकार होता है कि जो किसी को मैं उस अधिकार को दूंगी. और अगर somebody
ठीक है, यूज द क्या आपका राइट, ठीक है, विदाउट माय परमिशन, तो आई हैव पावर टू इन्फ्रिंज, आई हैव पावर टू क्या आपका फाइल द स्यू ऑन दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ द क्या आपका इन्फ्रिंजमेंट और द पासिंग ऑफ। तो वो इन्होंने बताया कि व्हेन यू हैव द क्या आपका कॉपीराइट ऑन योर इंटेलेक्ट, तो अल्टीमेटली इट विल बी द क्या आपका, इट इज अ बंडल ऑफ राइट इंक्लूडिंग राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, यस आई हैव पावर, द राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, यस। अब एक बात सुनिए, बहुत सारे ऐसे क्या है, जैसे आपने देखा होगा गोलमाल के जो ये है प्रोड्यूसर है, उसने गोलमाल की 3-4 पार्ट बनाए हैं। इसी तरीके से आपने बहुत सारी, आप कोई मिल गया देख सकते हैं, राकेश रोशन की मूवी, उसमें उसने कई सारे क्या बनाए हैं, पार्ट बनाए हैं, क्या कहते हैं, कोई मिल गया के। तो अल्टीमेटली उसका ये उसके पास ये पावर है कि वो उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। एंड कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, यस, जब आई हैव माय क्या आपका कॉपीराइट, तो आई हैव पावर, जैसे मैं अपनी बुक लिखती हूँ तो मेरे पास ये पावर है कि मैं उसको पब्लिश भी करा सकती हूँ इन द पब्लिक। एडेप्टेशन, क्या कहते हैं आपका, ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, यस, मैं उसको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकती हूँ, ठीक है। एंड देयर कुड बी स्लाइट वेरिएशन इन द क्या आपका कंपोजिशन ऑफ राइट डिपेंडिंग ऑन द क्या आपका वर्क, देयर कुड बी स्लाइट वेरिएशन इन द कंपोजिशन, बिल्कुल, और मैं वेरिएशन भी कर सकती हूँ, वो डिपेंड करता है कि सम टाइम वी हैव टू कंसीडर द क्या आपका द सोसाइटी इन विच वी पब्लिश द क्या आपका वर्क। तो हमें सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमें, अब जैसे कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो बाहर बहुत ओपनली क्या की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, बट इन अवर कंट्री वी हैव सम क्या आपका लिमिटेशन, ठीक है, बाय विच वी आर नॉट क्रॉस अवर लिमिटेशन एंड वी आर नॉट क्रॉसिंग द क्या आपका, जैसे मान के चलिए कि अब बाहर की मूवीज होती हैं, उसमें एवरीथिंग इज क्या आपका ओपन, you can show the क्या आपका everything on the क्या आपका screen, ठीक है, but in our country, ठीक है, there's a censor कि अगर आप किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या आप किसी भी अडल्ट सीन का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमेटली सेंसर उसके ऊपर लगता है और सेंसर बताता है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर पब्लिक इज नॉट लाइक द क्या आपका दिस थिंग्स। या फिर अगर आप पीछे अभी वो पद्मावती मूवी देखें तो उसका पद्मावत नाम किया गया था और उसमें वो करणी सेना थी, उसने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया था। हमारी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है, तो अल्टीमेटली हमें इन सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली हम लोग उस चीज को देख सके, समझ सकें कि किस तरीके से हम लोग अपने आप पे अपने कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे हाथ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा क्लेम यही करेगा कि क्या कहते हैं कि आप ही क्लेम कर सकते हो इन्फ्रिंजमेंट पे, सामने वाला बंदा इस बात भी कर सकता है कि योर कॉपीराइट इज नॉट गुड, नॉट इन द क्या आपका इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, सॉरी, ठीक है, whose right are protected by the copyright, obviously copyright protect the right of author, yes, definitely, who create the क्या आपका that copyright, definitely copyright protect the right of the क्या आपका author, the creator of intellectual property in the form of literary, musical, dramatic, artistic work and cinematographic film and sound recordings, definitely जो लोग उसको तैयार करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए I compose the क्या आपका क्या कहते हैं song or a theme, ठीक है, for any song, तो definitely when I take the copyright on my क्या आपका theme, तो definitely whenever the क्या आपका somebody use my क्या कहते हैं theme or the क्या आपका music on without my permission, तो definitely I have power to sue on the person, तो definitely copyright protect the right of the author। तो जो उसको बना रहा है, जैसे मान के चलिए I publish a book, ठीक है, या क्या कहते हैं draft a book, ठीक है, and after that somebody use my notes without my permission, तो definitely I have power to क्या आपका sue on the क्या आपका person कि without my permission you get the benefit of my क्या आपका book, तो you can't, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यू हैव टू गिव मी द क्या आपका डैमेज जो आपने मेरी बुक का इस्तेमाल करके किया है। इनफैक्ट चाहे भले ही आपने कितनी भी बुक पब्लिश कर दी है, वो उसका पब्लिशिंग आपको रोकनी पड़ेगी। इनफैक्ट वो आपके लिए जस्ट एक वेस्ट ऑफ पेपर हो जाएगा, वो सारी की सारी बुक जो आपने छपवा दी थी या उसको बाजार में उसकी जितनी भी डिलीवरी जिसको आपने दे दी थी, वो सब आपको क्या करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग को समझनी होती है, ठीक है, अंडर द क्या आपका कॉपीराइट एक्ट। तो मैं अल्टीमेटली आप लोगों से एक चीज बोलूंगी कि जो कॉपीराइट एक्ट है या पेटेंट है ऑलमोस्ट सेम है, बस जो जिन चीजों के ऊपर ये लिया जाता है वो क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। जैसे पेटेंट फॉर द क्या आपका इन्वेंशन, कॉपीराइट फॉर द क्या आपका योर इंटेलेक्ट। तो अल्टीमेटली मैं यही चीज बोलूंगी कि ये सारी चीजें किसके लिए होती हैं, आप ही लोगों के लिए होती हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। तो व्हेनेवर यू मेक अ समथिंग, ठीक है, विच इज कवर्ड अंडर क्या आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो अल्टीमेटली यू शुड क्या आपका टेक द रजिस्ट्रेशन ऑन दैट थिंग, ऑन द टेंजिबल थिंग, बिकॉज ऑफ अगर आप लेंगे तो वो प्रोटेक्ट आप ही को करेगा, किसी और को नहीं करेगा।
करेगा, ठीक है। इनफैक्ट कल अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जो कोर्ट होगा वो पहले आपको सुनेगा, वो किसी और को नहीं सुनेगा अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास। एंड आज स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला था बट मैं आपको अभी बोलती हूँ कि प्लीज डोंट मूव आउट फ्रॉम योर हाउसेस विदाउट एनी रीजन, डोंट मूव आउट बिकॉज ऑफ कोरोना स्प्रेडिंग एवरीवेयर। एंड इफ यू गाइज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियो तो प्लीज 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 कॉल मी, WhatsApp me, ठीक है, and give me the feedback. Okay, bye guys, take care.